कोई है जो शैतान से डरता है? ये वचन इस वक्त फिट खाता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे, आराम से मेरे नाम से निकालो इसे, क्योंकि मैं तेरे, मेरे नाम से ललकार वो निकलेगा क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। यीशु के नाम से मारो वो भागेगा क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। चलिए, तो सर्वप्रथम सभी को दिल से एक बार फिर से जय मसीह की। एक सवाल है, क्यों पिता परमेश्वर इजरायली लोगों को हर दिन मन्ना देता था खाने के लिए? रोटी, मन्ना धन्ने के समान छोटा छोटा रहता था और उसका स्वाद जो था बहुत मीठा था दोस्तों। तो हर दिन पिता परमेश्वर इजरायलियों को मन्ना क्यों देता था? बाइबल कहता है 40 साल तक परमेश्वर ने इजरायलियों को मन्ना दिया। क्यों पिता परमेश्वर इजरायलियों के लिए एक सप्ताह के खाने एक ही दिन क्यों नहीं देता था? रोज ही क्यों मन्ना देता था दोस्तों? बाइबल कहता है जैसे सुबह होता था इजराइल के लोग आंख खोलते थे, होम डिलीवरी आ जाता था। पहले से आंख खोला, सामने मन्ना। और जो लोग अधिक बटोरते थे, बहुत सारा, उसके पास अधिक नहीं रहता था। और जो लोग थोड़े बटोरते थे, थोड़े से, उन्हें कुछ भी घटी नहीं होता था। तो मेरा प्रश्न है, क्यों पिता परमेश्वर उन्हें रोज के मन्ना देता था? एक सप्ताह, एक माह, वरन एक साल के भोजन एक ही साथ क्यों नहीं दिया? क्यों दोस्तों? देखिए, इंसान ज्ञानी है, बुद्धिमान है, लेकिन सर्वबुद्धिमान नहीं रह सकता। याद रख लेना। परमेश्वर को यह बात पता था, यदि मैं इन्हें एक सप्ताह के खाना दूं, एक सप्ताह के खाना, मैं सच कहता हूं ये लोग भटक जाएंगे। यीशु ने हमें प्रार्थना में सिखाया कि तू इस रीति से प्रार्थना करना कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, हमें आज की रोटी दे दे। राइट? यीशु ने हमें प्रार्थना में सिखाया ना कि परमेश्वर से रोज की रोटी रोज मांगना। हालेलुया। सुलेमान कहता है, मुझे ना तो अमीर बना और मुझे ना तो गरीब बना, लेकिन रोज की रोटी तो मुझे दिया गया। हालेलुया। प्लीज बच्चों शांत रहना। तो क्यों परमेश्वर पिता रोज की रोटी के लिए प्रार्थना करने के लिए कहता है? क्यों पिता परमेश्वर इजराइल के लोगों को 40 साल तक मन्ना खिलाता रहा दोस्तों? याद रखिए, परमेश्वर के वचन मन्ना के समान है दोस्तों। यदि आप इसमें से रोज खाओगे तो रोज ताजा रहोगे। जैसे इजराइल के लोग रहते थे, बाइबल कहता है ना तो उसके पैरों में छाला पड़ा और ना ही उसके पैर में सूजन आया, यहाँ तक कि उनके देह पर बीमारी भी नहीं था दोस्तों। व्यवस्था विवरण पर लिखा गया है। रोज की रोटी आप खाइए, रोज की रोटी ले लीजिए। हालेलुया। जितना आप पचा सकते हो उतना रोज की रोटी अर्थात वचन ले लो।
रोटी आपके शरीर पर मजबूती के काम करता है, परमेश्वर के वचन आपके आत्मा को मजबूती करता है। हालेलुया। शरीर में जो हम रोटी खाते हैं वे शरीर से बीमारियों से लड़ने के लिए काम आता है, लेकिन परमेश्वर के जो दो धारी तलवार है वो शैतान से लड़ने के लिए काम आता है। हालेलुया। इसीलिए यीशु नसरी ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। मुख से जो वचन निकलता है उसी से वे लोग जीवित रहेगा। यीशु नसरी ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जितने लोग मेरे वचन पर चलेगा वे कभी नहीं मरेगा। ये बात सुनकर यहूदी लोग नाराज हो गए और कहने लगा, तू झूठ बोलता है, क्योंकि अब्राहम मरा, भविष्यवक्ता भी मरा, और तू कहता है कि जो कोई मेरे वचन पर चलेगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। अब हमने जान लिया कि तुझ में परमेश्वर की आत्मा नहीं है, तू सत्य बातें लोगों को नहीं बताता। सत्य बातें लोगों को बता। क्या तू अपने आप को अब्राहम से बड़ा समझता है? क्योंकि अब्राहम भी मर गया है। कितने बड़ा सवाल था दोस्तों यीशु के सामने। यीशु ने कहा, तुम ना तो परमेश्वर को जानते हो और ना ही परमेश्वर के पवित्र वचन को। तुम उसे नहीं जानते परंतु मैं उसे जानता हूं। यीशु ने कहा, यदि मैं तुम्हारे समान कहता हूं कि मैं उसे नहीं जानता तो मुझ पर दोष लगेगा, लेकिन मैं उसे जानता हूं और उसके वचन पर चलता हूं। हालेलुया। यीशु नसरी कहता है, और मैं उसके वचन पर चलता हूं। बिरानों में लिखा है, वो दुख कोड़े खा खा कर, दुख उठा उठा कर परमेश्वर के आज्ञा का पालन किया। दोस्तों, इसीलिए आज यीशु को महान जगह मिला है। यीशु के सामने प्रश्न था, क्या यीशु के सामने सबसे बड़ा प्रश्न था जब वो समय आया, जब वो वक्त आया। यीशु ने कहा, पिता, वो कटोरा जो मैं पीने वाला हूं, मैं निवेदन करता हूं, प्रार्थना है मेरे, उसे तू टाल दे, अर्थात जो कल मैं क्रूस में चढ़ने वाला हूं तो इसे उस दिन को हटा दे। यीशु ने बाइबल पर लिखा, पढ़िए दोस्तों, मन पर व्याकुल था, वो उदास था, क्योंकि उसे बहुत सारे दुखों को झेलना था। दोस्तों, क्यों परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को अपना प्रिय पुत्र कहा? बाइबल पढ़ के देखिए, स्वर्गदूतों में से किसी को उसने अपने संतान और पुत्र नहीं कहा। दोस्तों, जितने भविष्यवक्ता यीशु से भी पहले आए थे, बाइबल पढ़ कर देखिए, संतान कहा गया है लेकिन प्रिय पुत्र नहीं कहा गया है। लेकिन यीशु के विषय में भविष्यवाणी हुआ, यह मेरे प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यीशु नसरी अपने शरीर में रहकर दुख उठा उठाकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। दोस्तों, जैसे कि हम हर एक प्रकार की समस्याओं से गुजरते हैं, मुझे बताओ यीशु कौन सी समस्या से है जो नहीं गुजरा होगा? बताइए ना दोस्तों। आप कहोगे भैया हमें भूख लगता है, यीशु को भी भूख लगा था, 40 दिन 40 रात उपवास था, उससे भी भूख लगा। आप कहोगे भैया हमें पानी का आवश्यकता होता है, यीशु को भी पानी का आवश्यकता था, सामने स्त्री से पानी मांगा था, मैं प्यासा हूं। आप आलोचनाओं से गुजरते हैं, यीशु मसीह भी गुजरा था। लोग आपकी निंदा करते हैं, यीशु नर्सरी का भी निंदा किया था। भाई आपसे नफरत करते, यीशु के सगे भाई से नफरत करता था। मुझे बताइए ऐसे कौन सी तकलीफ है जिससे यीशु नहीं गुजरा होगा? बाइबल पढ़कर देखिए दोस्तों। आपको पता है जब यीशु नर्सरी मां के गर्भ में था, कितने सारे लोग हैं उस बच्चे के ऊपर और मरियम के ऊपर दोष लगाते थे। ये नाजायज बच्चा है, पता नहीं इसका पिता कौन है, ये कुंवारी और गर्भवती हो गया। सोचिए, जब यीशु नर्सरी बालक था तो कितने सारे बालक उनके ठट्ठा करते होंगे, इसके माँ ऐसा है, ये खुद ऐसा है। समाज छोड़ता है दोस्तों, समाज छोड़ेगा ऐसे महिलाओं को, ऐसे बच्चों को?
मैं क्या कहना चाहता हूँ, हमसे कहीं अधिक यीशु नसरी अपने दिलों में कष्टों को सहा, कष्टों को उठाया। लेकिन एक बात है जो यीशु नर्सरी में पाए जाते हैं दोस्तों, बाइबल कहता है वे सारे दुखों को, सारे तकलीफों को सहते सहते परमेश्वर के पीछे चलते रहा। अर्थात पतरस कहते हैं अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, पवित्र जो वचन है ना, मन्ने के समान, रोटी के समान रोज लीजिए इसे। यदि आप एक दिन खाना नहीं खाते हो, आपके शरीर कैसा रिएक्ट करता है दोस्तों, कैसा असर पड़ता है आपके शरीर में? लगने लगता ना जैसे ही शाम होगा कमजोरी पर। कुछ बहनें अभी कुछ दिन पहले 24 घंटा 48 घंटा उपवास थे, राइट? 2 दिन और 2 रात वो लोग चल नहीं पाते थे। मैं देख रहा था इतना कमजोर थे, इतना कमजोर थे। सुबह 4 बजे खाना खाया, सुबह 4 बजे जो मिला उसे ही। यदि 2 दिन और उपवास रहते बिस्तर से नहीं उठ पाते। सोचिए, मतलब हम एक दिन खाना नहीं खाते, हमारे शरीर कमजोर होना शुरू हो जाता है। और सोचिए दोस्तों, आप एक दिन परमेश्वर के वचन नहीं पढ़ते हैं, एक दिन आप परमेश्वर के वचन को याद नहीं करते हो, तो सोचिए कितना प्रभाव पड़ेगा आपके आत्मा में। तो मैं निवेदन करता हूं, रोज की रोटी आपको रोज खाना है। हालेलुया, हालेलुया। चलिए, तो आज हम निकालेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल से, पुराने नियम में से निकालेंगे यशायाह 41 अध्याय और 10 पद। यशायाह की पुस्तक 41 अध्याय और 10 पद। चलिए ठीक है, सभी निकाल लिए। देखिए वचन क्या कहता है, 41 का 10, ठीक है। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे। कुछ सप्ताह पहले हमने एक दिन डर के विषय में अध्ययन किया था, राइट? आपको स्मरण आया वो प्रचार? और मैं उम्मीद करता हूं उस दिन से आप मृत्यु के डर से आजाद होंगे या हुआ होगा। कोई और किसी को मृत्यु के डर अभी भी है? यदि आपको मृत्यु के अभी भी डर लगता है तो वो वचन YouTube पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हो। ध्यान से सुनना, यहां कहता है परमेश्वर मत डर। क्या आपको डर लगता है? देखिए, डर बहुत प्रकार का होता है दोस्तों। कुछ डर स्वाभाविक है। प्लीज मैं निवेदन करता हूँ, बच्चे को संभालो या ना, बच्चे को थोड़ा अलग अलग रखो। एक को मम्मी को दे दो, दूसरे को पापा को दे दो, ठीक है? एक जगह बिल्कुल ना रहना, एक जगह रहेगा ना तो चिल्लाएगा। उनके दोस्तानों को टोकना जरूरी है, लेकिन मेरे किसी का नहीं सुनेगा। तो हम वापिस आते हैं, ध्यान से सुनना। मत डर। डर बहुत प्रकार का होता है दोस्तों। कुछ डर ऐसा होता है जो स्वाभाविक रहता है, और मुझे लगता है लगभग सभी उस डर से डरता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए जाए नदी पर उफान आया है, बहुत बड़ा बाढ़ आया है, आपको नदी पार करना है, क्या आपको डर नहीं लगेगा? हाँ, या आप कहोगे यीशु के संतान हो, यीशु पानी में चला था, मैं तो आराम से समुद्र पार कर लूंगा। या सिनात नदी में डूबोगे, दूसरे में निकलोगे।
इससे डर स्वाभाविक होता है दोस्तों। मान लीजिए कहीं आग है और आपको पता है वहां आग है और मैं वहां से यदि गुजरता हूं तो हो सकता है उसका जो आंच है मेरे शरीर पर इन्फेक्ट करे, राइट। कुछ और डर होता है जैसे कि एक्सीडेंट ना हो जाए, आपको सावधानी पूर्वक मोटरसाइकिल साइकिल चलाना पड़ता है। वचन कहते हैं यीशु नर्सरी के चेले आंधी और तूफान को देखकर डर गए थे, राइट। उनके भी अंदर डर आ गया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है मत डर। बहुत सारे ऐसे डर हैं जिससे हमें डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम विश्वासी हैं। जैसे कि क्या हमें शैतान से डरना है? यदि हम इससे डरते हैं तो फिर हम कमजोर हैं, हम विश्वासी कहलाने के योग्य नहीं है। कोई है जो शैतान से डरता है? ये वचन उस वक्त पीठ खाता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे आराम से मेरे नाम से निकालू से, क्योंकि मैं तेरे मेरे नाम से ललकार वो निकलेगा क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। यीशु के नाम से मार वो भागेगा क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। यीशु नर्सरी ने 12 चेलों को अपने पास बुलाया और दुष्ट आत्माओं पर उन्हें अधिकार दिया गया। बाइबल कहता है मत्ती 10 में, और यीशु ने कहा तुम जाओ दुष्ट आत्माओं को निकालो। तो दुष्ट आत्मा से, प्रेत आत्मा से हमें नहीं डरना है। दूसरा, क्या हमें जादू टोना करने वालों से डरना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि वो हमारा कुछ भी अब नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे बड़ा रक्षक सृष्टि के जो मालिक है हमारे साथ है, तो उसका कुछ भी टिकी नहीं चलेगा। तीसरा, क्या हमें किसी भी प्रकार के जानवर से भी डरना है? जैसे कि कुछ दिन पहले कुछ भाई क्या कहते हैं, उल्लू, सभी कहना चाहिए, नाम लीजिए। देखिए कहने से मुंह वैसे ही बन जाता है, तो मैं सोचा मैं अकेला ही क्यों बनूं। तो ये जानवर से डरना चाहिए। कुछ दिन पहले मेरे पास एक जानवर आया था, ध्यान से सुनिए। एक जानवर आया था जिसका नाम था सर्प, समझिए, सर्प आया था। और जिस स्थान पर वो आया था, अब यकीन करिए मैं कभी कभी पलट कर देखता हूँ, क्या वो अभी भी वही है? समझ में आ रहा है? तो ये स्वाभाविक इन लोग जानवर हैं, इनके पास सेंसेस बहुत, दिमाग बहुत कम रहता है दोस्तों। ये कहीं भी आपके पास हो सकता है, आपके साथ उनका मुलाकात हो सकता है, खेत में जाते हुए, खेत से आते हुए, वो बिन बुलाए घर पर भी आ जाता है। तो क्या इनसे डरना चाहिए? छत्तीसगढ़ में एक चीज फेमस है और उसे देखकर लोग भगते हैं। हाँ पूछिए, बैलों का, गायों का, सर्पों का, किसी का पूछ कट गया होता है ना, तो बिल्कुल इसे जादू टोना कर ही भेजा गया है। जरूर इसे किसी जादू टोने वाले ने भेजा है। क्यों? क्योंकि उसका पूछ नहीं। मेरा भाई था, एक दिन वो बहुत शराब पीता था। एक दिन शराब पीकर घर आया और उसने एक पालतू जानवर पाल कर रखा था, कुत्ता, और नशे की हालत में उसने कुत्ता का ना आधा पूंछ को काट दिया। कहता है इसका पूंछ कभी सीधा नहीं होता, तो मैं ऐसे आधा जहां से मुड़ा वहां से नशे पड़ता हूँ। अब सोचिए, मुझे लगता है वो आपके घर आ गया तो वो कुत्ता कटा हुआ पूंछ वाला, तो क्या कहोगे? कोई जादू टोना करने वाले ने भेजा है। कुछ भाई तो और अधिक करते हैं। सोचिए, ध्यान से सुनना, कुछ भाई और अधिक करते हैं। ये डरों का बाप है। एक दिन एक भाई आकर कहता है, भैया मेरे घर में सांप आया था बिना पूछो। अच्छा, आपने क्या किया? भैया मैं जैसे सांप को देखा डंडे के गया, आया गायब हो गया। इतना जल्दी गायब हो गया भैया सांप। अब मुझे कंफर्म हो गया, 100% कंफर्म हो गया, उसे किसी ने भेजा था। एक पल में दिखाई दिया, दूसरे पल में वो गायब हो गया। देखिए, सांप जो है ना बहुत चतुर होता है दोस्तों। आप सांप को देखोगे, डंडे के जाओगे, आपके आते तक कोई इंतजार नहीं करेगा वहां, राइट? भाग जाता है दोस्तों। कितना स्पीड से भागता है, आपने देखा है? आपके पलक झपकते ही, आपका पलक नहीं झपक पाओगे, आपको डस देगा, इतना फास्ट रहता है वो।
और इतने फास्ट से इतना जल्दी से उसका जहर है जो शरीर में फैल जाता है। अब पलक को भी नहीं चपकोगे या जो पलक होता है उससे पहले वो आपको डस देगा, इतना फास्ट होता है। इसीलिए सांप यदि आपके घर पर निकलता है या कोई भी प्रकार के जानवर आता है, मैं निवेदन करता हूँ मत डरिए। अब हमें डर में नहीं रहना है। बहुत पहले डर गए, यीशु आने से पहले डर डर के जीते थे। किसी का नजर ना लग जाए, कोई कुछ ना कर दे, कोई पैर में कुछ नींबू ना खुदा जाए, कोई भभूत उभूत ना आकर हमें लगा दे, कोई घर पर कुछ ना कर दे, इसलिए शुभ लाभ लिख कर रख देते, लाभ होगा लाभ होगा। कितने सारे डर था दोस्तों हमारे जीवन पर, राइट? क्या आपके साथ ये हुआ है? अब यकीन नहीं करोगे, मैं इतना डरता था, मैं अपने बिस्तर के नीचे एक नींबू को रखता था। किसी ने मुझसे कहा था यदि कोई जादू टोना करेगा ना, एक नींबू को अपने बिस्तर के नीचे रख दे, सारा जादू टोना नींबू पर आएगा, तेरे ऊपर नहीं आएगा। कुछ और लोग आकर कहें कि ये कुछ बनाकर मैं लाया हूं, इसे अपने चौखट के नीचे रख दो, बहुत आशीष मिलेगा, बहुत ज्यादा आप लोग आशीषित हो जाओगे। कितने सारे डर था। क्या कहते हैं हाथ में पहनते हैं उसे हिंदी में? रिंग, राइट? छत्तीसगढ़ी में मुंदरी, अंगूठी। इसे पहन लो, किसी के नजर नहीं लगेगा। इन सब चीज से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। वचन क्या कहते हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय 32 पद, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। एक बार फिर सभी कहना, सत्य तुम्हें आजाद, सत्य तुम्हें आजाद। कितने लोगों ने सत्य को पहचान लिया? हाथ उठाइए। वेरी गुड। अब मुझे बताओ, क्या आप इन सब चीज से आजाद हो गए हैं? एक दिन एक बैगा मेरे पास आया, वो दारू पिया हुआ था और उसने कहा, मैंने सुना है कि आप यीशु के प्रचार करते हो, मैंने सुना है कि आप दुष्ट आत्माओं को भी निकालते हो। मैंने कहा हाँ करता हूँ। वो पिए हुए थे, वो आया मेरे ऊपर ही फूकना शुरू कर दिया। सच कह रहा हूँ, वो 2 कदम फिर पीछे जाता, फिर 2 कदम आ गया था, फिर फूक मारता, फिर 2 कदम पीछे जाता, फिर 2 कदम आ गया था, फिर फूक मारता। और मैंने कहा ठीक है भाई, जो भी करना है कर लो। मैं बैठा हुआ, मैं आराम से बैठा हुआ था। वो 2-3 मिनट तक ऐसे किया और कहा कुछ असर पड़ा नहीं, तो वैसे ही। फिर वो वापस चले गए। समझ में आ रहा है? थोड़ा भी डर नहीं, इतना भी नहीं। और मैं आपके सामने खुले चैलेंज करता हूँ, कितनों भी बड़ा जादूगर को बुला लो, कुछ भी करे मेरे ऊपर असर नहीं करेगा, गारंटी है। कुछ डर है जो स्वाभाविक है, उससे डरना कोई गलत नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे डर हैं जिसके विषय में परमेश्वर कहता है बिल्कुल ना डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे छोड़ाऊंगा, मेरे जो दाहिने हाथ है तेरी रक्षा करेगा। इधर उधर दूसरे के ऊपर क्यों ताकता है तू? क्यों दूसरे के ऊपर भरोसा करता है? यिर्मयाह में लिखा है, यिर्मयाह 17 के 3 या 5 में, श्रापित है वे लोग जो मनुष्य के ऊपर भरोसा करते हैं, जिनका मन यहोवा से भटक गया है। वचन कह रहा, श्रापित है जो मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है, जिनका मन मुझसे यहोवा से भटक गया है। हालेलुया। हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है दोस्तों। वचन कहता है 2 कुरिन्थियों में, हम रूप को देखकर नहीं, चेहरे को देखकर नहीं, विश्वास से आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। हमें विश्वास से आगे बढ़ना है दोस्तों। मैं सच कहता हूँ, कोई भी आपके सामने तंत्र मंत्र का चीन करेगा, नींबू फेंकेगा, कुछ भी करे, परमेश्वर आपके साथ है दोस्तों। परमेश्वर उससे आपके दाहिने ओर 20,000, इधर 20,000 कर देगा, फाड़ देगा उसे दोस्तों। विश्वास से आगे बढ़िए। हालेलुया। यदि कोई भी आपके घर में किसी को भी भेजेगा, मैं सच कहता हूँ, परमेश्वर पिता उसके जीना हराम कर देगा। वो खून के आंसू रोएगा दोस्तों, जो भी भेजेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही स्वर्गदूत को भेज दिया है। बताइए, जब पहले से ही स्वर्गदूत हमारे घर में है, तो बताइए कोई आएगा तो स्वर्गदूत देखते रहेगा क्या, या वो आराम से सोए रहेगा?
वो क्या करेगा दोस्तों? क्या करेगा उसके साथ जो जिसने भेजा है? वचन कहता है निर्गमन पर, यदि तुम मेरे वचन पर चलोगे, सारे वचनों का पालन करोगे, तो याद रखना तुम्हारा शत्रु मेरा शत्रु रहेगा। तुम्हारा जो विरोधी है वो आज से मेरा विरोधी है। तुम्हारे सताने वाले अब तुम्हारे नहीं, परंतु वो मेरा सताने वाले होगा। अब मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, जो तुम्हें छुएगा वो मेरे आंख की पुतली को छुएगा। ये परमेश्वर ने कहा है दोस्तों। हालेलुया। इसीलिए हमें किसी से भी नहीं डरना है दोस्तों। कुछ डर है और ये आपको सतर्क करता है और ये अच्छा भी है। आपको पता है कि आग जल रहा है, मैं उसमें गिरता हूं तो मैं जलूंगा, मैं छूता हूं तो मैं जलूंगा। अर्थात आग आपका डर जो है आग से आपको बचाता है, क्योंकि आपको पता है वो हानि पहुंचा देगा। पानी से डर बचाता है, डर एक्सीडेंट से बचाता है। तो बहुत कुछ ऐसे हैं जिससे हम डरते हैं और गलत नहीं है। आप पहाड़ पर चढ़ रहे हो, आपको पता है कि पहाड़ में फिसलन है, तो आप बहुत सतर्क होकर चढ़ोगे, नहीं कि दौड़ते हुए चढ़ोगे, क्योंकि ऐसा करोगे फिसलोगे और नीचे गिर जाओगे। वो डर आपको बचाता है, ये गलत नहीं है। लेकिन कोई कहता है मेरे पास आकर, भैया मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ लेकिन अभी भी मैं डरता हूँ। तो कैसा विश्वास है भाई कि अभी भी आप शैतान से डरते हैं? ये कैसा विश्वास है? मुझे बताइए। विश्वास, सभी कहना विश्वास और डर दोनों एक साथ रह सकते हैं? बताइए दोस्तों। एक को खाएगा और दूसरा जिंदा रहेगा। विश्वास और डर में एक को खा लेगा और दूसरा जीवित रहेगा। अब किसे चाहते हो खा ले? आप में विश्वास डर को खा ले या वो डर आपके विश्वास को खा ले? यस। दूसरा थिमुथियुस पहला अध्याय 7 पद, परमेश्वर ने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दिया गया है परंतु सामर्थ्य की आत्मा दिया गया है। अब हम में डर की आत्मा नहीं है लेकिन सामर्थ्य की आत्मा है, जिसमें हम दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, तंत्र मंत्र करने वालों को जीना मुश्किल कर देते हैं। मैं सच कहता हूं, जो हमारे घर में कुछ करके भेजता है परमेश्वर उनका हालत बेहाल कर देता है दोस्तों। फिर मैं अब क्यों डर में रहूं? मैंने सत्य को जान लिया, वरन परमेश्वर ने मुझे पहचान लिया। अब मैं आजाद हूं। हालेलुया। अब मैं नहीं डरूंगा। पहले बार मैं भी डर रहा था। ध्यान से सुनना मेरे गवाही दोस्तों। जब मैं बिलासपुर से अपने घर आया और मैंने प्रचार आरंभ किया, तो एक महिला आई जिसके अंदर शैतान था, और उस महिला को देखकर मैंने पहले बार डरा। मैं सच कहता हूं, मैं डरा था। वो दुष्ट आत्मा मेरे आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। समझ में आ रहा है? मैं डर गया था। मुझे अपना जो चेहरा दूसरे ओर फेरना पड़ता था, और दूसरे ओर फेर कर मैं जब उसे देखता था मुझे ही देखती थी। और उस दिन मैं डरा था। मैं आत्मा से परमात्मा से प्रार्थना कर रहा था, हेल्प मांग रहा था, प्रभु मदद कर। और ऊपर ही मेरा जो दिखावा था वो निडर का था। जो लोग उसे लेकर मेरे पास आए हुए थे, मैं कह रहा था आसानी से निकल जाएगा, यीशु मसीह इसके दुष्ट आत्मा को निकाल देगा। कोई बड़ा, प्रभु के लिए बड़ा काम नहीं है। लेकिन अंदर से मैं डरा था, अंदर से मैं कांप रहा था। उससे पहले मैंने कभी दीवान दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला था। उस दिन मैं डरा था। प्रभु से मैंने प्रार्थना किया और दुष्ट आत्मा 30 सेकंड के अंदर में चला गया, केवल 30 सेकंड। हालेलुया। कुछ दिन पहले बाबूजी का तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हुआ, वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल अवस्था पर आ गया था। उस दिन भी मैं डरा था और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। ये गलत नहीं है दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे नेचर, हमारे स्वभाव को ऐसे ही बनाया है।
यदि किसी की तबीयत खराब होता है तो हमें डर लगने लगता है। यदि कोई आ रहा है, उससे आने में लेट हो जाता है तो हम डरने लगते हैं, कहीं उसके साथ कुछ तो नहीं हो गया। और ये स्वाभाविक है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। अब परमेश्वर पिता ने पवित्र शास्त्र बाइबल में कितने बार कहा है कि मत डरो? पवित्र शास्त्र बाइबल में 66 पुस्तक है दोस्तों, 66। और 66 पुस्तकों में परमेश्वर ने 366 बार कहा है मत डर। कितने बार? 366 बार परमेश्वर ने कहा है मत डर। दूसरा, मत डरो। जब सामने इजरायलियों का लाल समुद्र था, पीछे फिरौन के सेना खड़े हुए थे, बाइबल कहता है कि इजरायलियों ने चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी, परमेश्वर को पुकारा। वे लोग डर गए थे दोस्तों, सामने जा रहे तो समुद्र में गिर के मर रहे, पीछे जा रहे तो तलवार से मर रहे। तो लोग डर के कारण परमेश्वर को चिल्लाकर दुहाई दी। अब परमेश्वर ने उस डर को नॉर्मल लिया दोस्तों, नॉर्मल लिया, क्योंकि स्वाभाविक कोई भी डर जाता वहां। लेकिन जब बहुत बार ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने डरा है, जैसे कि शैतान के वजह से, जैसे कि कोई राजा के आक्रमण कर रहा है उस वजह से, तो परमेश्वर ने उनसे कहा मत डर, मैं तो तेरे साथ हूं, मैं तुझे लड़ाई में विजय दिलाऊंगा। यदि तू निर्बल है तो मैं तुझे निर्बल में बलवंत करूंगा, यदि तू कमजोर है तो मेरे तेरे कमजोरी को दूर करके तुझे मैं सामर्थ्य से भर दूंगा। हालेलुया। तो बाइबल में कितने बार लिखा है मत डरो? 300। नोट कर लो जो दोस्तों, इसे 366 बार लिखा गया है मत डरो। एक साल में कितने दिन होता है? हाँ, 300। फिर भी एक वचन इस तरह सोचिए, मत डरो। अर्थात आप एक दिन में एक वचन को ले लो, सुबह उठो और कहो प्रभु आपने कहा मत डरो, मैं नहीं डरूंगा। 365 दिन यही करते हुए जाओ, फिर भी एक वचन बात जाएगा। क्योंकि कुछ सालों के बाद कुछ साल ऐसा आता है जो 366 का होता है। आपने पढ़ा है? रहता है ना, कोई साल 366 का, 4 साल में बार। यस, इसीलिए परमेश्वर ने 366 बार कहा है मत डरो। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए, यदि आप शैतान को निकालने के लिए जा रहे हो, बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है। वचन तो एक वचन ले लीजिए जहां कहा है मत डरो। यदि डॉक्टर का रिपोर्ट नेगेटिव आता है, ध्यान से सुनिए, यदि डॉक्टर के रिपोर्ट नेगेटिव आता है जहां पर लिखा है कि आपको ये बीमारी है, मत डरो, एक वचन को ले लीजिए और कहना परमेश्वर है जो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। हालेलुया। अर्थात जो बीमारी है उसे वो दूर कर देगा। आमीन। जब आपके जीवन पर ऐसी विपत्ति या परिस्थिति आता है, जब आप हताश होने लग जाते हैं, वहां एक परमेश्वर के वचन को ले लो और कहो कि परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हारे पानी पर और तुम्हारे अनों पर आशीष दूंगा। हालेलुया। पर अर्थात परमेश्वर पिता इसे बढ़ाने वाले हैं, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। अब सबको वो विधवा याद है, सरपत नगर के एक विधवा, उस समय अकाल पड़ा था, एलिया उनके पास गया और एलिया ने कहा किसी पात्र पर पीने के लिए पानी ले आया। और वो विधवा पानी लेने के लिए जा रहा था, एलिया ने कहा आते समय ना कुछ रोटी भी ले आया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे तेरे पास भेजा है, तेरे पास रोटी है, उस रोटी को ले आया। उस विधवा ने आया वापिस आया एलिया के पास और एलिया से कहता है यह हुआ कि मैं शपथ खाता हूं, मेरे बात पर विश्वास कर, मेरे पास थोड़ा से मैदा है, मटका में कुप्पी तेल रखने वाले में थोड़ा सा तेल है, और देख मैं एक लकड़ी इकट्ठा कर रहा हूँ कि बचे हुआ मैदा को तेल में सान कर बनाऊं, मैं खाऊं, मेरे बच्चे खाएं और दोनों को दोनों मर जाए, उसके बाद अंत, क्योंकि हमारे पास और कुछ भी नहीं है।
एलिया ने कहा, ध्यान से सुन परमेश्वर के वचन, परमेश्वर ने मुझे तेरे पास भेजा है। जब तक वर्षा ना हो जाए, जब तक आकाश से पानी ना गिर जाए इस पृथ्वी पर, तब तक ना तो वो मैदा घटेगा और ना वो तेल घटेगा। मेरे बात पर विश्वास कर, लेकिन सर्वप्रथम तू मेरे लिए भोजन पका। सोचिए, ये एलिया ने यही कहा, पहले मेरे लिए रोटी बना, फिर अपने लिए रोटी बना, फिर अपने बच्चों के लिए रोटी बना। हमारे कुछ विश्वासी भाई होते कहते हैं भुक्कड़ है, देख रहा, पहले अपने लिए रोटी बनाने के लिए कह रहा है, बच्चों को आखिरी में रखा है, बच्चे को पहले रखना चाहिए था। देखिए, और परमेश्वर के वचन के अनुसार बाइबल कहता है दोस्तों, द बाइबल सेज, परमेश्वर के वचन कहता है वो मैदा और वो तेल घटा नहीं दोस्तों, जितना उसमें से निकालता था उतना वापिस आ जाता था दोस्तों। हालेलुया। अर्थात परमेश्वर ने हम सबको वादा किया, हम सबसे वादा किया दोस्तों, वे हमें आशीष देगा, हमारे जल पर आशीष देगा, हमारे अन्न पर आशीष देगा, हमारे बीच में से बीमारियों को दूर करेगा। यहोवा वचन, परमेश्वर के वचन कहता है, ना कोई बांझ होगा और ना किसी के गर्भ गिरेगा। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। यदि आपके बड़े से बड़े बीमारी है तो परमेश्वर के एक वचन काफी है, यिर्मयाह अध्याय 30 के 17। चलिए निकाल लीजिए पढ़ना, यिर्मयाह, इसी के पीछे पढ़िए, यशायाह के पीछे जाइए, यिर्मयाह, आगे 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 जाइए, आगे यिर्मयाह अध्याय 30 का 17। यिर्मयाह अध्याय 30 का 17। जी, क्या कहता है वचन, पढ़िए। मैं तेरा इलाज करके, यहोवा की ये वाणी है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। मैं तेरा इलाज करूंगा। डॉक्टर से वो इलाज नहीं हुआ ना, अब मैं करूंगा। सोचिए, परमेश्वर पिता आपके घावों के इलाज कर रहा है दोस्तों, आपके जख्मों के इलाज कर रहा है दोस्तों। शैतान ने जो आपके हृदय, आपके आत्मा को जख्मी किया ना, उसका इलाज कर रहा है। इसीलिए कहता है परमेश्वर, मैं तेरा इलाज करके, आगे, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, तेरे घावों को चंगा करूंगा। यहोवा की यह वाणी, यहोवा की यही वाणी है। वे इलाज करेगा दोस्तों, विश्वास करिए। जब भी आपके कुछ भी डॉक्टर के पास जाता है, आपके रिपोर्ट नेगेटिव आता है, तो सब्र रखिए, एक परमेश्वर है, वो इलाज करने के लिए वाला है। जब भी आपके साथ कुछ भी इस प्रकार के घटना आता है, आएगा दोस्तों, याद रखिए, वहां आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर है इलाज करके चंगा करने के लिए। हालेलुया। यदि आपके आसपास शैतान दिखाई देता है, शैतान मंडराता है भंवरों के समान, तो डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर है उसे भगाने के लिए। अब सबको पता है कि आयुब को यह बात पता नहीं था कि परमेश्वर उनके चारों ओर एक बाड़ा बनाकर रखा है, लेकिन शैतान को यह बात पता था। शैतान ने परमेश्वर से कहा कि मैं उस बाड़ा को तोड़कर आयुब के परिवार, उसके घर के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि तूने चारों तरफ एक बाड़ा बना रखा है। यह आपको पता नहीं होगा दोस्तों, लेकिन परमेश्वर ने आपके घर के चारों तरफ एक बाड़ा बना दिया गया है। शैतान उसके अंदर नहीं आ सकता। हालेलुया। कभी भी आपको वो मंडराते हुए दिखे ना, तो डरने की थोड़ा भी जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ है। वचन पर लिखा गया कि परमेश्वर हमारे युद्ध को आप ही लड़ेगा। परमेश्वर हमारे ओर से लड़ेगा दोस्तों, और हम खड़े खड़े आशीष के काम देखेंगे, खड़े खड़े उद्धार के काम को देखेंगे, हम खड़े खड़े परमेश्वर के मेरिकल आश्चर्यजनक कामों को देखेंगे, हम खड़े खड़े हर एक काम को देखेंगे जो परमेश्वर हमारे लिए करने वाला है।
आमीन। आमीन। मुझे बताइए, क्या परमेश्वर के हाथ छोटा है कि वो उद्धार के काम ना कर सके? मुझे बताइए, परमेश्वर क्या बहरा है कि आपकी प्रार्थना को ना सुन सके? बताइए ना दोस्तों। परमेश्वर का भुजबल किस पर प्रकट हुआ दोस्तों? हम विश्वासियों पर। परमेश्वर की महिमा को किसने देखा दोस्तों? हम विश्वासियों ने। निर्गमन पर कहता है कि मैं जिस पर दया करना चाहता हूं मैं उन पर ही दया करता हूं, और उसने हमारे जीवन पर दया किया है, बड़ा बड़ा काम किया है। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं दोस्तों, आपको आगे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको मसीह के योद्धा के समान लड़ने की जरूरत है दोस्तों। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनने। पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, प्रेरितों के काम 12वें अध्याय में, हेरोदेस नाम के एक राजा था और उसने यूहन्ना के भाई याकूब का सिर धड़ से अलग कर दिया। याकूब एक विश्वासी था दोस्तों। यीशु के 12 चेले में से एक चेला याकूब था, और यूहन्ना और याकूब दोनों सगे भाई थे और दोनों यीशु के चेले थे। तो याकूब का सिर धड़ से अलग कर दिया हेरोदेस राजा ने। और जब हेरोदेस राजा ने यह काम को किया, सारे यहूदी के लोग बहुत ज्यादा आनंदित थे दोस्तों, खुशी मना रहे थे। हेरोदेस राजा ने सोचा कि एक के सिर धड़ से अलग करने में इतना खुशी मनाया जा रहा है, तो यीशु के तो और चेले हैं, तो उनका मैं सिर धड़ से अलग कर दूंगा तो कितना खुशी मनाएंगे इन लोग। तो क्या किया, पतरस को पकड़ लिया दोस्तों। पतरस को कितने लोग जानते हैं? जो केफा भी कहलाता है, समोन भी कहलाता है। पतरस इंग्लिश में पीटर कहते हैं उसे। तो पतरस को पकड़ा गया, साकर से बांधा गया, तीन गार्ड तैनात किया गया और जेल के अंदर बंद कर दिया कि कल सुबह इसका भी सिर में धड़ से अलग करवाऊंगा। हेरोदेस राजा का प्लान था दोस्तों। आप और मैं वहां होते तो हम लोग क्या करते बताइए? क्योंकि आपको पता है कि कल सुबह मेरा सिर धड़ से अलग होने वाला है, क्योंकि याकूब के पहले हो गया था। हम लोग क्या करते थे? गीत गाते, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, उतर लेकर नीचे आती है, परमेश्वर मुझे बचा ले। क्या करते दोस्तों? सोचे कि आपको पता है कि कल सुबह होते ही मेरा सिर धड़ से अलग होने वाला है। पतरस, बाइबल कहता है पतरस दोस्तों साकर से बंधा हुआ, 3 गार्ड तैनात था और वो आराम से सोया हुआ था, खर्राटे लेकर सो रहा था पतरस। कोई भी डर नहीं, मृत्यु को इतना भी खौफ नहीं था उसके अंदर दोस्तों। बाइबल पढ़ लीजिए, पढ़ लेना आज घर पर जाकर, प्रेरितों के काम 12वें अध्याय। वो आराम से सोए हुए था। लगभग आधे रात को स्वर्गदूत आता है पतरस के पास। पतरस को कहता है, पतरस जल्दी से उठ। हो सकता है पतरस का होगा, परेशान ना कर, मुझे सोने दे, मुझे नींद आ रहा है। स्वर्गदूत फिर उसे कोचकता है, उठ जल्दी कर, कपड़ा पहन और जूती पैर में पहन और यहां से निकल। अब देखिए, स्वर्गदूत ने पतरस के हाथ को पकड़ा, जेल से बाहर निकाल रहा था। पतरस को लग रहा था ये कोई सपना है। वो सोच रहा था क्या ये सच में हो रहा है या मैं कोई सपना देख रहा हूं। जब उसे फाटक से बाहर निकाल ले आया स्वर्गदूत, तो पतरस को होश आया और उसे पता चलते रियल में बाहर आ गया। हालेलुया। कितना अद्भुत घटना है दोस्तों। पतरस आराम से खर्राटे लेकर सो रहा था। सोचिए, विश्वासी, कलीसिया के विश्वासी पतरस के लिए प्रार्थना कर रहा था। एक तरफ पतरस सोया हुआ है, दूसरे तरफ पतरस के लिए प्रार्थना चल रहा है। पूरा विश्वासी की टीम बैठकर प्रार्थना कर रहा है दोस्तों। समझ में आ रहा है कि पिता परमेश्वर, हमारे भाई पतरस जेल में बंद है, प्लीज पिता परमेश्वर उसे जेल से बाहर निकाल दे। भाई बहन सब प्रार्थना कर रहे थे। अचानक प्रार्थना करते हुए एक आवाज उन्हें सुनाई दिया, दरवाजे का खटखटाने का। तब एक सिस्टर ने कहा, कोई है जो दरवाजा खटखटा रहा है। तो एक भाई ने कहा, सिस्टर आप जाकर देख लो कौन है।
तो सारे लोग यहूदी के डर के कारण ना अंदर अंदर छिप कर प्रार्थना कर रहे थे दोस्तों। तो फिर दरवाजा के खटखटाने का आवाज आया, तो एक सिस्टर गया। दरवाजा का एक ऊपर का भाग होता है जो सिर्फ हल्का से खुलता है, हमारे इधर नहीं है लेकिन उस समय रहता था। ऊपर का एक भाग खुलता था जिसमें सिर्फ चेहरा दिखाई देता है। अब तो दरवाजे में कुछ अलग फंक्शन आ गया, कुछ छोटा सा लगा देता है कैमरे के जैसा, वो अंदर से सब कुछ देख लेता है कि बाहर कौन खड़ा हुआ है। तो उस सिस्टर ने दरवाजे के एक भाग को खोला और देखते ही तो पतरस है। वो दरवाजा नहीं खोला, वो भगते हुए और आराधना के जहां कर रहे थे वहां गया और सबसे कहता है, सुनो सुनो, बाहर पतरस खड़ा हुआ है। तो एक भाई ने कहा, तू बिल्कुल पागल हो गई है, पतरस कहाँ है? जेल में। तो पतरस फिर हमारे द्वार पर कहाँ खड़ा रहेगा? तो बिल्कुल पागल। आओ हम फिर मिलकर प्रार्थना करें। सोचिए, लोग प्रार्थना कर रहे, विश्वास नहीं कि पतरस है। प्रार्थना कर रहे कि प्रभु पतरस को बाहर निकाल दिया, प्रार्थना सुन लिया गया, पतरस बाहर आ गया है। फिर भी वो लोग प्रार्थना कर रहे, प्रभु पतरस को बाहर निकालना। और बहन आकर कहते, मैंने अपने आंखों से, 2 बड़े बड़े आंखों से देखा है, वो पतरस ही है जो द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। तो एक भाई ने कहा, तू पागल हो गया है। वो फिर यकीन दिलाता है, मैं सच कहता हूं वो पतरस ही है, चल कर देख लो। तो दूसरे ने कहा, वो जरूर पतरस का स्वर्गदूत होगा, लेकिन पतरस नहीं है। हम वही कितने बार ऐसी प्रार्थना करते दोस्तों, प्रार्थना तो करते हैं लेकिन यकीन नहीं करते। मेरे बात को समझ रहे हो? प्रार्थना करते कि पिता परमेश्वर तू मुझे चंगा कर, मैं सच कहता हूं पिता परमेश्वर चंगा कर देता है, लेकिन यकीन नहीं रहता, इसीलिए सुबह फिर आ जाता है। हालेलुया। सोचिए, एक महिला मेरे पास आई, उदाहरण दे रहा हूं, और उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा। और मैंने यीशु के नाम लेकर सिर पर हाथ रखा, आज्ञा दिया, और वो दर्द तुरंत चले गए। अबे पूछा, आपका सिर का दर्द कैसा है? गायब, चला गया, हल्का लग रहा है भैया। अरे यहाँ बहुतों के साथ हुआ है। वो घर जाती है, अच्छा है ना, मेरे सिर के दर्द चला गया, वापिस फिर से आएगा कि थोड़ी। यही समय है, शाम 6 बजता है, दर्द आराम होना शुरू हो जाता है। 6 बजे दर्द थोड़ी करेगा, हाँ लग रहा है अब आने वाला है। 6:05 हो गया, अब बिल्कुल आने वाला है, 5 मिनट हो गया इसका। तो वो इंतजार कर रहा है, वो दर्द वापिस आने का। बताओ, जब प्रभु ने आपको सिफा दे दिया है तो फिर क्यों इंतजार करना? वो चला गया। हालेलुया। और उसी प्रकार से प्रेरितों के काम 12 अध्याय पर लिखा है, विश्वासी प्रार्थना कर रहे थे कि पतरस बाहर आ जाए, बाहर आ गया है, लेकिन विश्वासी विश्वास नहीं कर रहे थे दोस्तों कि सच में वो पतरस है। हालेलुया। हमें डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। सोचिए कितना निडर व्यक्ति था पतरस, जो सोया हुआ था। उसे पता था सुबह सिर धड़ से अलग होने वाला है। उससे पहले 3 बार यीशु का इनकार किया था। यीशु को 3 बार, आपको याद है? जब यीशु ने कहा, मैं वहां जाता हूं जिसे तुम लोग नहीं जानते, लेकिन एक दिन वहां तुम लोग आओगे। तब पतरस से कहा में प्रभु को लेकर कहता है, प्रभु तू कहाँ जाएगा? यीशु ने कहा, अभी तुम नहीं जानते, अनजान हो। जहां मैं जाता हूं वहां अभी तुम लोग नहीं आओगे, लेकिन इसके बाद एक दिन तुम लोग वहां आओगे। तब पतरस ने पूछा, प्रभु तू कहाँ जा रहा है? तुझे पता नहीं कि मैं तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ पतरस, मुर्गा ना बांग नहीं देगा जब तक तो 3 बार मेरा इनकार नहीं करेगा। जब तो 3 बार इनकार कर लेगा तभी मुर्गा बांग देगा। सोचिए कितना आज्ञाकारी होता है जानवर। पतरस इंतजार कर रहा था, कितने बार इनकार करे तभी मैं चिल्लाऊंगा। कौन इंतजार कर रहा था? मुर्गा। किसका इंतजार कर रहा था? पतरस का। सोचिए, वेट कर रहा है। जब उसने कहा मैं यीशु को नहीं जानता, मुर्गा ने कहा होगा 1 बार हुआ, 2 और बाकी है। जब दूसरी बार कहा होगा पतरस मैं यीशु को नहीं जानता, मुर्गा ने कहा होगा 2 हो गए, 1 और बाकी है। प्रभु ने मुझे कहा है 3 बार वो इनकार करेगा तभी मैं आवाज निकालूंगा। समझ रहे हो दोस्तों? जब पतरस ने तीसरे बार यीशु का इनकार किया, तब मुर्गा ने कहा अब 3 बार हो गया, अब मुझे बांग अर्थात आवाज निकालना है।
और वो सुबह हुआ। कितने आज्ञाकारी, बाइबल पढ़कर देखिए। पतरस पूरे रात मेहनत किया था, एक भी मछली नहीं पाया था दोस्तों। प्रभु कहता है वहां जाल डाल। पतरस कहता है पूरे रात मेहनत किया है प्रभु, लेकिन एक मछली मुझे नहीं मिला है, लेकिन तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। और सोचिए वहां पहले से मछली आ गया था, पहले से इकट्ठा हो गया था, और जैसे जाल डाला सारे मछली जाल के अंदर। हालेलुया। क्योंकि मछलियों को पता था मैं अभी अपना प्लांट दूंगा, कल फिर से ले लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना आज्ञाकारी होता है जानवर। सोचिए मुर्गा बांध दिया, जब 3 बार इनकार किया, मछली आ गया जाल के अंदर फंस गया। योना की पुस्तक आपने पढ़े, मछली को आज्ञा दिया मेरे दास योना को निगलना, लेकिन चबाना नहीं। 3 दिन वो तेरे पेट में रहेगा, लेकिन सुरक्षित रहेगा। हालेलुया। कितना आज्ञाकारी होता है। परमेश्वर ने कौवों को आज्ञा दिया, तो कौवों को सोचिए जो आपके घर पर आकर काम करते हैं ना, उसे आज्ञा दिया था तू मेरे दास एलिया को सुबह शाम रोटी और मांस देना। सुबह और शाम कौवा सुबह शाम एलिया को मांस और रोटी देता था। मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी परिस्थिति है दोस्तों, आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है। बीमार हो, डरने की जरूरत नहीं है, वो चंगा करने वाला है। निर्गमन पर लिखा है 15:26 में, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, यहोवा राफा। हालेलुया। यहोवा राफा अर्थात मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। यहोवा शालोम, यदि आप अशांति हो तो मैं तुम्हें शांति देने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। अर्थात वो हमें सब कुछ देता है दोस्तों, सब कुछ। इसीलिए आज से आप इस बात का संकल्प ले लीजिए, मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया। मैं कुछ भी परिस्थिति हो परंतु मैं नहीं डरूंगा। आमीन। लेकिन परमेश्वर है कुछ चीजों के लिए हमें सावधान करता है। जैसे यीशु ने मत्ती 10:16 में कहा, मैं तुम्हें भेड़ियों के पास भेजता हूं। भेड़ियों का क्या काम है? भेड़ियों का क्या काम होता है दोस्तों? फाड़ने का। भेड़ियों का क्या काम होता है? फाड़ना, नोचना और खाना। तो यीशु मसीह चेलों से कहता है बी केयरफुल, सावधान रहना, मैं तुम्हें भेड़ियों के पास भेजता हूँ। इसीलिए सांप के जैसे चतुर और कबूतर के समान भोले रहना। ध्यान से सुनिए मेरे बातों को, 2 मिनट में मैं समाप्त करने वाला हूँ, सिर्फ 2 मिनट ध्यान से सुनना। इजराइल के लोग 40 दिन और 40 रात डर में जी रहे थे। 40 दिन और 40 रात। सोचिए, एक व्यक्ति गोलियत नाम का आया, इजराइल के लोगों को ललकारने लगा। लगभग 20 लाख लोग थे। सोचिए, कोई है इजराइल में? कोई है? कोई भी है जो मुझसे आकर लड़े? कोई है इतने बड़े सेना में जो मुझसे लड़ सकता है? पहला दिन इजराइल के सारे लोग उसे देखा, कहे तो हमसे कितना बड़ा है। उसका 6 हाथ 1 बित्ता था, 6 हाथ और 1 बित्ता। सोचिए कितना बड़ा आदमी था वो। ललकारता, सुबह शाम जाकर अपने छावनी पर सो जाता घर पर गोलियत। दूसरा दिन फिर सुबह होता, फिर पुकारता, कोई है जो मुझसे आकर लड़े? 20 लाख लगभग लोग सब शांत थे। किसी का हिम्मत नहीं होता था कि जाकर लड़े। एक दिन दाऊद खाना छोड़ने के लिए गया था अपने भाइयों, उनके भाई सैनिक में भर्ती थे। दाऊद कहता अपने भाई से, ये कौन है जो आकर हर दिन ललकारता? मैं लड़ूंगा। उसके भाई कहता, हम लोग जानते थे तू कुछ ना कुछ गरीब बात जरूर करेगा। खाना देने के लिए आया ना, खाना दे, वापिस जा। तेरा काम क्या है? भेड़ बकरी को चराना है, तो तू अपना काम करना, लड़ने का काम हमारा है, हम लोग देख लेंगे, तू जा वापिस। दाऊद कहता है, ये कौन होता है जो जीवित सेना के, जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारता? मैं लड़ूंगा। अरे बात किसी अन्य व्यक्ति के कानों पर गया और वो दाऊद को पकड़ा। रहता है ना मरने वाला, तो फिर लेकर जाओ इसे। तो दाऊद को लेकर एक राजा साउल के पास गया, खड़ा किया। साउल दाऊद को देखता है, गोलियत को देखता है। गोलियत को देखकर ऐसा सोचता है, दाऊद को देखकर ऐसे। गोलियत वहां, दाऊद यहाँ। हाइट में, शरीर के लंबाई में। दाऊद कहता है, मैं जाकर साउल राजा उससे लड़ूंगा।
और यकीन कर परमेश्वर मुझे विजय दिलाएगा। साउल कहता है तू तो छोटा बालक है, तू कैसे उससे जाकर लड़ेगा। तब दाऊद ने कहा जब मैं भेड़ और बकरी को चराता था, सिंह और भालू आकर बकरी के एक बच्चे को भी उठाकर ले जाता था ना, तो मैं उसके पीछे दौड़ता था और मैंने अपने तलवार से सिंह और भालू दोनों को मार गिराया है। तो ये कौन होता है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारता है? यहोवा के नाम से मैं उससे लड़ूंगा। अब साउल राजा क्या ठीक है, लड़ना चाहता है, मरना चाहता, तो मेरा क्या है, जान तैयार हो। तो उसे झिलाम पहरा रहे थे, लड़ने के समय पहनता है ना झिलाम, भाला, तलवार। ये दाऊद को ना अनकंफर्टेबल लग रहा था। झिलाम पहनना, भाला को ढाल को रखना, ढाल जो होता है ना रोकने वाला, वो उसे अनकंफर्टेबल लग रहा था। उसने कहा ये सब चीज की जरूरत नहीं है, तो उससे तू कैसे लड़ेगा? मेरे पास एक बुलेट है, वो काफी है। सोचिए, उसमें गौफन लिखा गया है, लेकिन ट्रांसलेट करने से मैं आप लोगों को समझ आए, इसलिए क्या कर रहा हूँ, क्या वो एक गुलेट है जिसे लोग चिड़िया को मारते हैं। सोचिए, कोई भी रहेगा हंसता कि नहीं हंसता दोस्तों? अब देखिए, दाऊद तैयार है निडर होकर लड़ने के लिए। गोलियत से चला गया, गोलियत इधर है, दाऊद इधर कर रहा है। गोलियत हंसकर कहता है क्या मैं मरा हुआ कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मुझसे लड़ने के लिए आया है? कम से कम हथियार तो ले लेता। ये क्या है भाई, कोई मजाक हो रहा है? इजराइल में कोई योद्धा नहीं है, बालक को भेज दिया है। हालेलुया। सोचिए कितना बड़ा बात है दोस्तों। गोलियत हंस रहा था और दोनों के बीच लड़ाई होता है। गोलियत कहता है तुझे मारूंगा, तेरा जो सौ है ना देखने जानवरों को खिलाऊंगा। दाऊद दौड़ा दोस्तों, दाऊद लड़ने के लिए दौड़ा और अपने थैली से एक पत्थर को निकाला, नुकीला पत्थर अपने थैली से गुलेन में डाला, गोफन में, और उस गोलियत के सीधा सिर पर मारा और सीधा धड़ाक से जमीन के नीचे, और दाऊद जीत गए। हालेलुया। अब इसका जो शेष आगे घटना बहुत बेहतरीन है दोस्तों। जीतने के बाद दाऊद के साथ क्या होता है, फिर वो नहीं डरे। साउल हर दिन सुबह उठकर ये प्रार्थना करता था, आज दाऊद को मारूंगा। और दाऊद हर दिन सुबह उठकर परमेश्वर से प्रार्थना करता था, तू मेरा रक्षा कर, मेरा रक्षा करना। दाऊद माफ करना, साउल दाऊद के पीछे, दाऊद परमेश्वर के पीछे। इसका जो आगे घटना में आने वाले शुक्रवार को बताऊंगा। तो मैं वापिस आता हूं, ध्यान से सुनिए। हमें डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी आकर ललकारता है गोलियत के जैसे, तो याद रखिए हमारे पास परमेश्वर है। वही आत्मा जिसे दाऊद को दिया था, वो आत्मा वो हमें भी देगा। हालेलुया। कोई भी आकर ललकारता है और हमें चुनौती देता है, तो याद रखिए एक है जो वो चुनौती को स्वीकार करेगा और वो लड़ेगा। हालेलुया। जब यहोवा की लाठी पड़ता है दोस्तों, बाइबल पर लिखा है 2 शमूएल 13 अध्याय पर, यहोवा की लाठी पड़ता है तो याद रखना अच्छे से अच्छे आदमी ना खाक हो जाता है दोस्तों। इसीलिए डरना नहीं, परमेश्वर है जो हमारे ओर से युद्ध को लड़ेगा। निर्गमन पर एक सुंदर वचन है, यहोवा योद्धा है। सभी के लिए यहोवा, और उसका नाम यहोवा है। इस बात को ना मूसा ने लिखा दोस्तों। हालेलुया। यहोवा कौन है? योद्धा किसे कहते हैं दोस्तों? जो युद्ध लड़ता है। हालेलुया। और हम उनके संतान हैं। तो बताइए, क्या परमेश्वर अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ेगा? क्या परमेश्वर अपने बच्चों की ओर से नहीं लड़ेगा? क्या वो अपने बच्चों को विजय नहीं दिलाएगा दोस्तों? बताइए, जब आपके बच्चे लड़ाई करता है तो क्या घर पर जाकर छिप जाते हैं और कहते हैं बच्चा तू ही देख ले, तू सियाना है, तू ओवर स्मार्ट है, तू ही हैंडल कर। जब आएगा तो बता देना मेरे पिता घर पर नहीं है, बता देना दूसरे क्या कहते हैं मामा घर पर है। आप आते हो ना आगे। हालेलुया। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ ये दूसरा डर है जो आपके जीवन से दूर हो गया होगा।
कितने के जीवन से दूर हुआ। पहला मृत्यु के डर, जो पिछले दिन हमने देखा था, दूर हुआ। दूर हुआ। बताइए, मरते समय आप भी दही तुलसा मांगोगे उद्धार के लिए? हेलो। और दूसरा, कभी भी आप शैतान और तंत्र मंत्र करने वालों से डरोगे, काला जादू से डरोगे?